ऐसा लगता है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते दौड़ रहे हैं। ये हालत होती है, ये हालत। मैं कुत्ता भी बोलूंगा, मैं कुतिया भी बोलूंगा। जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुनना भागे यहां से, कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, कुरान ने भी कहा उलाइका कल अनआम, ये चौपाइयों की तरह हैं, जानवरों की तरह हैं, बलहुम अज़ल, बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। हम वही जबान बोल रहे हैं। कुरान ने भी कहा है कि दुनिया एक सड़ी हुई लाश है। दुनिया इन दुनिया जीफतुल मय्यत, एक सड़ी हुई और गंदी लाश है। वह तालिबुहा किलाब, और इस दुनिया को चाहने वाले, इस दुनिया के पीछे पड़ने वाले कुत्ते हैं, कुत्ते जो इस मुर्दा लाश को नोच नोच के खा रहे हैं। हम वही जबान बोल रहे हैं। अगर आपको बर्दाश्त नहीं है, भाग जाइए, जाइए। मैं बोलता हूं जैसे कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते भागते हैं, वही हाल होता है इन जलसों में। इन दुकानों में एक लड़की के पीछे 10-10 लड़के लगे रहते हैं। इन जलसों पर, मैं दुकानों पर और मेलों पर पाबंदी लगाइए। ये जलसों के असरात को खत्म कर रही है, दीनी माहौल को खत्म कर रही है। बंबई और अभी हम जयपुर में परसों ये आपके 20 तारीख के 21 तारीख के जलसे में 20 के मैं जयपुर में था। 9:45 पे जलसा खत्म हो गया। कोई दुकान नहीं, शहर है। गौर करो, राजस्थान का कैपिटल है। मैं प्रोग्राम करके आया हूं, एक दुकान का इंतजाम नहीं होता है। आपसे 4 गुना ज्यादा भीड़ थी वहां पर, जयपुर की सरजमीन पर। क्या उनके जलसे नहीं होते हैं क्या? हरियाणा में जलसे नहीं होते हैं क्या? महाराष्ट्र में जलसे नहीं होते हैं क्या? कहां दुकानें लगाई जाती हैं, कहां मेले लगते हैं? आपको एक रात का जलसा करने के लिए मेला लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? और मेला अगर लगाते ही हैं तो फिर लड़के और लड़कियों पर पाबंदियां क्यों नहीं लगाते हैं आप? क्यों एक ही दुकान पर लड़के और लड़कियां दोनों जाते हैं? जलसे में तो आप अलग इंतजाम किए हुए हैं औरतों का बैठने का। भाई जब जलसों में आप अलग इंतजाम कर सकते हैं तो फिर औरतों के लिए, लड़कियों के लिए आप अलग दुकानों का इंतजाम क्यों नहीं कर सकते हैं आप? वहां आप मखलूत करेंगे, लड़के लड़कियां मिलकर सामान खरीदें, और जलसे में आप लड़के और लड़कियों का, औरतों और मर्दों का इंतजाम अलग करेंगे। मेरे भाइयों, अगर आप बाजारों में अलग नहीं कर सकते हैं तो जलसों में फिर आप अलग क्यों करते हैं? साहब जलसा दीनी है, जलसा दीनी है तो दीन के नाम पर फिर आप लोगों को धोखा क्यों दे रहे हैं? आप फिर आप ये षड्यंत्र क्यों रच रहे हैं? देखिए अब बैठे हैं सब। जब हम आए थे तो सब अभी मार्केट में थे और दौड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था यहाँ कोई मौलवी कुरान और हदीस सुना ही नहीं रहा है। पता नहीं, शायद कोई ड्रामा चल रहा है और नौटंकी चल रही है, इसलिए सब मार्केटों में घूम रहे थे। मेरे भाइयों, इन चीजों पर पाबंदी लगनी चाहिए। ग़ज़वा तबूक में देखिए हज़रत उमर फारूक चीख पड़े कि मैं अबू बकर सिद्दीक से कभी नेकी में आगे नहीं निकल पाऊंगा, कभी नेकी में आगे नहीं निकल पाऊंगा। एक बार उमर फारूक सौदेबाजी पर उतर आए। सौदाबाजी समझते हैं ना? सौदेबाजी। आए अबू बकर, मेरी जिंदगी भर की नेकियां तुम ले लो। सौदा करने लगे, मेरी जिंदगी भर की नेकियां तुम ले लो, और अपनी एक दिन की वो नेकी जिस दिन आप गारे सौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, आपका नबी अकरम का सर आपकी रान पर था और आप अपने अंगूठे से एक सुराख को बंद किए हुए थे, और एक बिच्छू आपके पैर में काट रहा था, डंक मार रहा था, लेकिन आप अपना पैर इसलिए नहीं हिला रहे थे, उसमें जुम्बिश हरकत इसलिए नहीं कर रहे थे कि अगर पैर हिलाऊंगा तो नबी अकरम की नींद में डिस्टर्ब हो जाएगा, नबी अकरम की आंख खुल जाएगी। इसलिए आपने अपने पैर को, अंगूठे को बिच्छू से कटवाना गवारा कर लिया, लेकिन पैर हिलाना गवारा नहीं किया। उस दिन की जो नेकी आपकी थी, वो एक दिन की नेकी मुझे दे दीजिए, और उस एक दिन की नेकी के बदले में मेरी जिंदगी भर की इबादतें, मेरी जिंदगी भर की नेकियां ले लीजिए। अय अबू बकर, आपकी उस एक दिन की नेकी मेरी जिंदगी भर की इबादतों से, मेरी जिंदगी भर की नेकियों से बढ़कर है। आपकी एक दिन की
नेकी मेरी जिंदगी भर की नेकियों से बढ़कर है। ये सौदेबाजी करने लगे थे हजरत उमर फारूक। लेकिन ऐसा तो जायज ही नहीं है इस्लाम में कि मैं अपनी नेकियां तुम्हें दे दूं, तुम अपनी नेकियां मुझे दे दो। इस्लाम में जायज ही नहीं है। इस्लाम ये कहता है ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। क़यामत के दिन बाप का बोझ बेटा नहीं उठाएगा, बेटे का बोझ बाप नहीं उठाएगा, शौहर का बोझ बीवी नहीं उठाएगी, बीवी का बोझ शौहर नहीं उठाएगा, भाई का बोझ बहन नहीं उठाएगी, बहन का बोझ भाई नहीं उठाएगा। सब अपने अपने बोझ उठाएंगे, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। सबको अपने अपने आमाल दिखाने होंगे। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी की होगी तो तुम उसको भी अपने नामे आमाल में देख लोगे, जर्रा बराबर बुराई की होगी तो तुम उसको भी अपने नामे आमाल में देख लोगे। मेरे भाइयों, यही ग़ज़वे तबूक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से चंदा मांगा, है कोई जो ताउन करे, है कोई जो मुझे माल दे, अल्लाह उसको जन्नत देगा। अबू बकर सिद्दीक अपने घर का सारा माल ले आए, उमर फारूक अपने घर के माल में से आधा ले आए। हज़रत उस्मान गनी ने 100 ऊंट ग़ज़वे तबूक के मौके पर दिए। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, आए लोगों, उस्मान गनी ने 100 ऊंट दे दिए हैं। कोई और है उस्मान के अलावा जो 100 ऊंट दे दे? कोई और है जो 100 ऊंट दे दे? उस्मान गनी दोबारा उठते हैं, अरे अल्लाह के रसूल किसी से मत मांगिए, 100 ऊंट मैं दे रहा हूँ और दे रहा हूँ। अब 200 ऊंट हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए लोगों, उस्मान गनी ने 200 ऊंट दे दिए, कोई और है जो 100 ऊंट दे सके? लंबा चौड़ा सफर है, 1200 किलोमीटर दूर जाना है, सवारियों की भी जरूरत है, कोई और है जो 100 ऊंट दे सकता है उस्मान के अलावा? उस्मान गनी तीसरी बार उठे, अय अल्लाह के रसूल 100 ऊंट में और दे रहा हूं। आपने कहा, उस्मान तुम 300 दे चुके हो, अब तुम मत देना, तुमसे नहीं कह रहा हूं। है कोई उस्मान के अलावा जो 100 ऊंट और दे सके? चौथी बार भी उस्मान गनी उठे, कहने लगे अल्लाह के रसूल 100 ऊंट में और दे रहा हूं, 400 दे चुके। आपने कहा, उस्मान मैंने तुमसे नहीं कहा है, तुम 400 दे चुके हो, अब तुम मत उठना, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से मांग रहा हूं। 5वीं बार भी उस्मान उठे, 6ठी बार भी उस्मान उठे, 7वीं बार जब आपने मांगा तो 7वीं बार भी उस्मान उठे। अल्लाह के रसूल अब खामोश हो गए, वो समझ गए अब मैं जितनी बार कहूंगा उतनी बार उस्मान ही उठेंगे, कोई और नहीं उठेगा। आपने अब खामोशी अख्तियार कर ली। उसके बाद आपने फरमाया, आए उस्मान, आए उस्मान, 700 ऊंट तुमने आज दिए अल्लाह की राह में, आज तुमने 700 ऊंट दिए, तुम्हें नहीं मालूम कि आज तुमने कितना बड़ा नेक काम किया है। इस नेक काम को करने में तुमने जो जल्दी की है, इस उजलत की वजह से, सुरात की वजह से, इस नेक काम में जल्दी करने की वजह से और इतना ज्यादा सदका करने की वजह से अभी अभी जिब्रील आए और आपके बारे में मुझे खुशखबरी सुना कर गए हैं। आए लोगों, तुम भी सुन लो, आज अल्लाह ताला ने उस्मान के बारे में क्या फरमाया है। आए उस्मान सुन लो, मा ज़र्रा उस्मान, मा ज़र्रा उस्मान, मा ज़र्रा उस्मान, मा मिला बादल यौमी क़त्तो। आए उस्मान, कोई चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आए उस्मान, तुम्हें गम नहीं, तुम्हें कोई खौफ नहीं। आए उस्मान, कोई भी चीज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आज तुम्हारे रब ने ऐलान कर दिया है, मा ज़र्रा उस्मान, मा मिला बादल यौमी क़त्तो। आज के बाद मेरा उस्मान एक भी नेक काम न करे, आज के बाद मेरा उस्मान एक भी नेक काम न करे, फिर भी अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा। मामिला बादल यौमी क़त्तो, आज के बाद अगर आप कोई भी अमल न करें, कोई भी नेक काम न करें, फिर भी अल्लाह आपको जन्नत देगा, क्योंकि आज आपने इतना बड़ा नेक काम किया है। मेरे भाइयों, ये वही कुरान की आयत थी, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन। अपने रब की मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ जल्दी करो, अपने रब की मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ दौड़ो, जल्दी करो, सूरज से काम लो, जल्दी करो। जिसका तूल अर्ज़ ज़मीन व आसमान के बराबर है, उस काम को पाने में, उस जन्नत को पाने में जल्दी करो। मेरे भाइयों, ये नेक काम था जिसमें उस्मान गनी भी जल्दी करते थे।
अबू बकर भी जल्दी करते थे। हम नहीं कह रहे हैं आपसे कि नेक अमल करो, वो तो मुसलमानों पर फर्ज है, हम क्यों कहेंगे नेक अमल करो। आज की तकरीर का मौजू ये है कि नेक आमाल में जल्दी करो। अगर कोई ख्याल आया कि हमें ये करना है और अच्छा काम है तो जल्दी कर डालो। ख्याल आता ही, जैसे अबू बकर सिद्दीक ने लैट्रिन करने से पहले सोना गरीबों में तकसीम कर दिया, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नमाज बाप ने पढ़ाई पहले सोना तकसीम कर दिया। ऐसी ख्याल आए फौरन नेक काम कर डालिए, उसको छोड़िए नहीं। छोड़ देंगे कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तब तक आपको पता नहीं कि आप जिंदा भी रहो या नहीं, या शैतान कहीं आपके इरादे को बदल न दे, मोड़ न दे। इसलिए कहा नेक काम करने में जल्दी करो। क्या करोगे? दौलत उतनी कमाओ जितनी जरूरत है। ये शादियों में लंबे चौड़े जहेज ये हमने खुद पाले हैं, वरना शरीयत ने नहीं कहा है कि जहेज दो। शरीयत ने नहीं कहा है। शरीयत ने तो निकाह को बहुत आसान बनाया है। हमने और आपने पैसों के खर्च में शादियां भी महंगी कर दी हैं, लड़की वालों के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं आज। लेकिन दौलतमंदों, दौलत सुकून नहीं देती है, दौलत सुकून नहीं पहुंचाती है। अगर दौलत से सुकून होता तो आज कितने माँ बाप ऐसे हैं, कितने माँ बाप ऐसे हैं कि जिनकी औलादें 10-10 साल से और 15-15 साल से विदेशों में काम कर रही हैं और जिन्होंने अपनी औलाद की शक्ल नहीं देखी। औलाद पैसा कमाने में लगी है, लेकिन औलाद को बाप का चेहरा नसीब नहीं हो रहा है देखना। बाप जिसने अपने बेटे को पैदा किया, पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया, विदेश भेजा और विदेश में बेटा जाकर जम गया, उस बाप के कलेजे से पूछो जो 2-2 साल और 3-3 साल और 4-4 साल से अपनी औलाद की शक्ल नहीं देखता, पैसे से कहां सुकून है। और कितने औलादें ऐसी हैं सऊदिया, दुबई, कोवैत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, फ्रांस, तुर्की काम कर रही हैं, सालों साल से काम कर रही हैं और यहां उनके बाप का इंतकाल हो जाता है, लेकिन पैसा कमाने वाली औलाद को अपने बाप की मिट्टी भी नसीब नहीं होती है, अपने बाप की कब्र पर 3 चुल्लू मिट्टी देना भी नसीब नहीं होती है, अपने बाप का गुस्ल देखना भी नसीब नहीं होता है, अपने बाप का आखिरी चेहरा भी देखना नसीब नहीं होता है। इस औलाद से पूछो ऐसी दौलत किस काम की, ऐसा पैसा किस काम का जो आपके बाप के मरने के बाद आपको आपके बाप का चेहरा तक देखने दे, और ऐसी दौलत किस काम की जो बाप अपनी औलाद का चेहरा तक देखने से लिए परेशान है। मेरे भाइयों, कितने दौलतमंद ऐसे हैं। और लखनऊ में हम एक ऐसे आदमी को जानते हैं जिसके पास पैसों की कमी नहीं है, अल्लाह की कसम दौलत की कमी नहीं है, दौलत का अंबार लगा है उसके पास, लेकिन जब भी वो हम लोगों की दावत करता है या हम लोगों को कभी लेकर लखनऊ की होटल में जाता है तो खुद बेचारा ना तो अपने घर पे खाना खाता है ना होटल में खाना खाता है, सिर्फ खीरा, मूली और ककड़ी और गाजर और चुकंदर, सिर्फ सलाद खाता है। उसको डॉक्टर ने सब्जी तक मना की है, गोश्त तक मना किया है, सिर्फ सलाद खाता है।